नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ झारखंड की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पर नजर। भारत के कई एयरपोर्ट पर तकनीकी परेशानी देखने को मिल रही है। टिकट बुकिंग से लेकर चेकिंग तक में भारी परेशानी हो रही है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट पर सेवाएं प्रभावित हैं। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा प्रभावित है। तकनीकी खराबी की वजह से सेवाओं पर असर पड़ रहा है। तो दुनिया भर में उड़ान पर ब्रेक लग चुकी है। बताया जा रहा है कि एक तकनीकी परेशानी है, जिस वजह से टिकट बुकिंग नहीं हो पा रही है, चेकिंग तक नहीं हो पा रही है, और ऐसे में भारी परेशानी यात्रियों को हो रही है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट पर सेवाएं प्रभावित बताई जा रही हैं। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा प्रभावित हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से सेवाओं पर असर देखने को मिला है। तो ब्रिटेन में चैनल के प्रसारण पर भी इसका असर देखने को मिला है। टेलीकॉम और बैंकिंग सेवा पर भी असर देखने को मिला है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आ गई है, और इसी खराबी की वजह से कई जगहों पर परेशानी हो रही है। यूके में बैंकिंग सेवा प्रभावित बताई जा रही है। उड़ान पर ब्रेक लग गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहां भी हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। सर्वर ठप होने से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। परेशानी झेलनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आई है। ऑस्ट्रेलिया में आपात बैठक भी इस मामले को लेकर के बुलाई गई है। बैंकिंग, ट्रेन और विमान सेवा पर असर इसका देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका असर पड़ा है। और बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी और इस खराबी की वजह से कई जगहों पर परेशानी देखने को मिल रही है। आइए अब झारखंड की खबरों पर नजर। गोड्डा में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। मामला ठाकुर गंगटी प्रखंड के खंदार गांव का है। छेड़छाड़ का आरोप एक निजी बैंक के रिकवरी एजेंट पर लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आरोपी 3 दिन से छात्रा के साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहा था। इसकी शिकायत छात्राओं ने शिक्षक के साथ साथ परिजनों से की, और इस बीच ग्रामीणों ने आरोपी को धर दबोचा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों से बचाया और थाने ले गई। आरोपी की पहचान अब्दुल सलाम के तौर पर की गई है। राज्य से बड़ी खबर है, जहां सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारी की अधिकारियों से मुलाकात हुई। डीजीपी गृह सचिव के साथ बातचीत की खबर है। वेतन में 25% बढ़ोतरी का भरोसा भी इनको मिला है। 1 साल के लिए सेवा विस्तार का भी भरोसा पुलिस कर्मियों को दिया गया है। पुलिस बहाली में उम्र सीमा की छूट का भी आश्वासन मिला है। तो डीजीपी गृह सचिव से बातचीत हुई है, और इस बातचीत के क्रम में यह आश्वासन मिला है। पक्की नौकरी की पुलिसकर्मी मांग कर रहे हैं। पक्की नौकरी पर फिलहाल बात नहीं बनी है। बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में 18 दिन से यह आंदोलन चल रहा है। इस संदर्भ में आज डीजीपी सर के समक्ष और गृह विभाग प्रधान सचिव वंदना डाडेल मैम के समक्ष हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था। तो हम लोग गए। जाने के बाद डिस्कस हुआ, तो हम लोग समायोजन की बात रखे, लेकिन तो उधर से आया कि ये अभी संभव नहीं है। तो सरकार के स्तर से जो भी नुमाइंदा है बात रखे कि आपका 10,000 जो मिलता है उसमें 25% वेतन वृद्धि के लिए हम सोच रहे हैं, और 1 साल का विस्तार सोच रहे हैं। तो देखिए, 18 दिनों से पुलिसकर्मियों का यह आंदोलन, और इस आंदोलन के बाद से जब बातचीत डीजीपी और गृह सचिव से हुई है, तो इसके साथ साथ कई आश्वासन भी इन पुलिसकर्मियों को मिला है। वेतन में 25% बढ़ोतरी का भरोसा मिला है। बढ़ेंगे आगे। झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मानसून की इजाजत दे दी इस सत्र की, और 30 जुलाई को सदन में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। 6 दिन तक होने वाले सत्र में प्रश्नकाल के साथ साथ विधेयक भी सदन के पटल पर आएंगे। न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में भले ही सामान्य से 49% कम बारिश हुई हो, लेकिन मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश जरूर होगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत कर दिया गया है। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मानसून सत्र होगा, और अगर हम कार्य दिवस के लिहाज से देखें तो 6 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान सदन में विधेयक भी आएंगे, और ख़ासकर अगर हम 30 जुलाई की बात कर लें तो 30 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट
वित्तीय वर्ष 2024-25 का रखा जाएगा, सदन में पेश किया जाएगा। अगर हम मुद्दों की बारिश के लिहाज से समझें तो बीजेपी के विधायकों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो सरकार के तरफ से भी, चाहे वो उनके कैबिनेट के मंत्री हों या विधायक हों, वो सरकार के कामकाज को लेकर सदन में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। खबर लोहरदग्गा से, जहां बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज लोहरदग्गा बारूद के ढेर पर खड़ा है। यहां लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और यहां के आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने घुसपैठियों पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया, साथ ही राज्य सरकार से जांच की मांग भी की। तो देखिए, बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, घुसपैठियों की संख्या बढ़ने की बात कही गई। बता दें कि बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज लोहरदग्गा बारूद के ढेर पर खड़ा है। आज आपका लोहरदग्गा जल रहा है, बारूद के ढेर पर खड़ा है। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने जिस तरह से यहाँ के सरना आदिवासी बहन बेटियों के साथ उनके खिलवाड़, उनके इज्जत प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से डेमोग्राफी यहाँ का बदल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, सरना बहन बेटियाँ, उनके साथ शादी ब्याह करके अपना वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। आज भी पाकुड़ में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। मामला महेशपुर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर दो समुदाय आमने सामने हो गए। इस दौरान मारपीट में एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। बता दें कि कल यानी गुरुवार को भी पाकुड़ के इलामी तारा नगर में दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। लड़की का फोटो वायरल करने के हुए विवाद में कई घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई थी, जिसके बाद गांव में धारा 189 लागू कर दी गई थी। यानी अगले आदेश तक गांव में 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते और घातक हथियार लेकर नहीं चल सकते। और रांची से खबर है, जहां कल अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के आज से झारखंड में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज शाम 4:30 बजे रांची पहुंचेंगे। आज शाम 7:30 बजे रांची बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आएंगे। कल रांची बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आएंगे। अमित शाह के कार्यक्रम में ये सभी नेता शामिल होंगे। तो बड़ी तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर के। कल अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के आज से ही झारखंड में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 20 जुलाई को झारखंड दौरे पर रहेंगे। रांची में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिससे अमित शाह संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 25,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यहां बीजेपी के बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और देश के गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को इसी प्रभात तारा मैदान में विस्तृत कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। और इस कार्य समिति को इस रूप में भी समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो प्रदेश पदाधिकारियों की बात कर लें, जो प्रदेश कमेटी है उसकी बात कर लें, प्रदेश कार्य समिति की बात कर लें, मंच मोर्चा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनकी बात कर लें। मतलब प्रदेश से लेकर अगर हम बूथ स्तर तक की भी अगर बात कर लें तो जो पदाधिकारी हैं वो 20 जुलाई को रांची के इस प्रभात तारा मैदान में होंगे। अमित शाह यहाँ से इसी मैदान से आगामी विधानसभा चुनाव की शंखनाद भी करेंगे पार्टी के लिए और वो मंत्र भी देंगे कि कैसे विधानसभा के चुनाव में झारखंड
में ज़्यादा से ज़्यादा कमल फूल खिलाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। जमशेदपुर में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब विधायकों की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। जेएमएम विधायक सविता महतो के कई एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। मामले की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। बावजूद इसके भूमाफियाओं की दबंगई कम नहीं हुई और जमीन पर लगातार फ्लैट का निर्माण किया जा रहा था। अंत में सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करवाया और सारा सामान जब्त कर लिया। ससुर जी के नाम से है जमीन, जो आप पूरा यहाँ से वहाँ देख रहे हैं, और किस तरह इस जमीन में पूरा सामान रखा गया है और यहाँ पर कितना मंजिला घर भी बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो तो हमसे ज्यादा जांच का विषय है, ऑफिस बताएंगे। वो यही इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस तरह का कुछ वाकया नहीं हो रहा है। उसके बाद दोबारा जांच कराई गई तो ये पता चला कि नहीं, वाकई में मैडम की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद 144 धारा लगा दिया गया। धारा लगाने के बावजूद भी जो बिल्डर हैं, कोई कुणाल ठाकुर करके हैं, उनके द्वारा इस पे लगातार कार्य किया जा रहा था। थाना को भी वार्निंग दी गई और बात फिर ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए आज हम लोग स्पॉट पे खुद विजिट करने आए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अतिक्रमण हो रहा है। जहाँ पे भी हम लोगों को खबर मिल रही है उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। सीओ जमशेदपुर, सीओ मानगो दोनों ही इस चीज़ पे बहुत ही विजिलेंट है और हमेशा वर्क कर रहे हैं। एसडीओ मैडम, विधायक मैडम के साथ हम लोग यहाँ खुद आकर अमीन से सीमांकन करा रहे हैं। सीमांकन का रिपोर्ट प्राप्त होते ही जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। महिलाओं को पहले ब्यूटिशियन, सिलाई और दूसरे रोजगार से जुड़ने के नाम पर पैसों की वसूली की गई। इसके चंदन की खेती के नाम पर हर महिला से करीब 2.5 लाख रुपए वसूले गए। यह आरोप जन सहयोग उत्थान नाम के एक ट्रस्ट पर लगा है। ठगी की शिकार महिलाओं ने हजारीबाग एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर ट्रस्ट को पैसा दिया था, अब वो कर्ज नहीं दे पा रही हैं। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी की ये रिपोर्ट। ट्रस्ट के नाम पे हम लोग से पैसा लिया गया कि बेरोजगार महिला को रोजगार दिया जाएगा। कितना पैसा दिया गया? उसमें एक महिला के पीछे 450 रुपया लिया गया है। नहीं जा पाते थे तो मेरा हस्बैंड काम छोड़ के और मेरा सगरों लेते थे गाँव सेंटर खोलाने के लिए। और फिर देखिए सेंटर खोला भी दिए, पैसा 1 रुपया नहीं दिए। उसके बाद चंदन वनल फिर लपेट दिया, सिला वाला से पूरा 10 सेंटर खोला के और जहाँ तहाँ सबके बंद कर दिया। और ठगी का पूरा व्यापार तैयार किया जा रहा था। महिलाओं को बीच में जाकर एक समूह तैयार किया गया सिलाई के नाम पर कि सिलाई कढ़ाई सिखाया जाएगा, ब्यूटिशियन सिखाया जाएगा, जिससे महिलाएं आकर्षित होती है। ऐसा इनको झांसा में। देखिए, हजारीबाग में 100 से भी अधिक महिलाओं के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। अगर हम इस ठगी के मामले की बात कर ले तो बताया जाता है कि रोजगार के नाम पर जो है एक संस्था इन लोगों के पास पहुंची और पहुंचने के बाद जो है सिलाई मशीन देने एवं सिलाई का जो वो काम सिखाने के नाम पर जो इनसे ठगी हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि जब इसमें बेनिफिट नजर नहीं आने लगा तो उसके बाद जो है इन लोगों को चंदन की खेती का जो है वो प्रलोभन दिया गया और उसके बाद जो है डीलरशिप के नाम पर 2.5 लाख रुपए कर की जो है वो वसूली की गई है। उसके बाद जो है वह संस्था सहित जो लोग हैं वो फरार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है इनका जो आरोप है कि वो जो ठगी के जो तमाम तरह की जो बातें कही जा रही है, शिकार हुए हैं, उसको लेकर आज महिलाएं हजारीबाग के एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और इसमें जो है कौन कौन से शख्स का नाम सामने आता है और आगे की क्या कुछ पूरी कार्रवाई हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इस बीच साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां फिर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। ताजिया जुलूस में यह झंडा लहराया गया है। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। गुरुवार देर रात की घटना बताई जा रही है, तो फिर से फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया है। जो खबर सामने आ रही है साहिबगंज से, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो ये शख्स फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ताजिया जुलूस में यह झंडा लहराया गया। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। गुरुवार देर रात की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो बता दें कि इससे पहले भी साहिबगंज और गढ़वा से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। साहिबगंज में कुछ लोग जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराते दिखे। मामला नगर थाना क्षेत्र के पटनिया टोला का बताया जा रहा है। वीडियो में डीजे के साथ जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने को लोग दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऐसी ही तस्वीर गढ़वा से भी आई, जहां मेराल प्रखंड के हासनदाग गांव के एक पेड़ पर फिलिस्तीन का झंडा अज्ञात लोगों ने लगा दिया। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लिए कुछ युवक की फोटो भी वायरल हुई।
न्यूज 18 इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। इससे पहले दुमका से भी मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो सामने आया था। हालांकि दुमका वाले मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो मुहर्रम पर आई तस्वीरों को लेकर के न्यूज 18 के कई सवाल भी हैं। न्यूज 18 पूछता है और सवाल है कि क्या मुहर्रम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार हो रही है। सवाल यह भी है कि मुहर्रम जुलूस में दूसरे देश का झंडा क्यों लहराया गया, और सवाल यह भी कि क्या उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के शहरी इलाके से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सरकार की नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। इस योजना के तहत बनाए गए 90% से अधिक जल मीनारों से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। ग्रामीण इलाकों तक पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और इसी पानी सप्लाई को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से नल जल योजना के तहत घर घर तक लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इसी नल जल योजना के तहत एक जल मीनार बना है जो जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले चरघरा गांव की है, जो फतहा पंचायत में आता है और जो जल जीवन मिशन के तहत ये बनाया गया है। लाखों की लागत से बनकर ये तैयार है, लेकिन बनने के बाद भी कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। एक दिन भी मिला आप लोगों को? ना, नहीं मिला पानी ना। ये कब बनकर खड़ा हुआ है पानी आप लोगों? नहीं, सबका आधार कार्ड लेके बोला कि 200 रुपया कुछ पैसा लिया और बोला कि 1-2 महीना के अंदर पानी चालू हो जाएगा, और अभी तक पानी को कोई चालू नहीं हुआ है। कार्ड क्या बोल के लिया गया? बोल पानी चालू कर देगा। अच्छा, से बोल पानी नहीं चालू कर रहा है, पानी का दिक्कत हो रहा है सब गोटा के। हाँ, पानी 1.5 साल हो गया, पानी नहीं चालू हो रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, इस प्रकार सरकार की धनराशि पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और ग्रामीणों का जो लाभ के उद्देश्य से जलापूर्ति योजना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च किए गए वो पानी में बह गया है और इसका सीधा फायदा जनप्रतिनिधियों को मिला है और संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों ने पैसे को अपना पॉकेट में डाल लिया और परिणाम यह हुआ कि ग्रामीणों को अभी तक इसका लाभ भी नहीं मिल पाया है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है और रिम्स की एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई ने रामगढ़ की रहने वाली छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस 2023 बैच की छात्रा का सॉल्वर गैंग से कनेक्शन होने की जानकारी मिली है। अब सीबीआई मामले में दूसरे छात्रों से भी पूछताछ की जा सकती है। बता दें कि छात्र को हिरासत में हॉस्टल में ही रखा गया और पूछताछ की गई। The student belonged to 2023 batch, which is a first year student, and she is now under the custody of CBI. They initially approached the administration for some initial information from the student, and afterwards yesterday they again approached for the further investigation in the same, and then they proceeded with the custody of the student. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में लोगों को रेल सुविधा बढ़ाने को लेकर काफी उम्मीदें हैं। इसी बीच रामगढ़ के लोगों ने बरकाकाना जंक्शन से राजधानी रांची और धनबाद के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है। रामगढ़ में लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। मौजूद हूँ रामगढ़ जिले के महत्वपूर्ण बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर। देख सकते हैं चूँकि रामगढ़ एक औद्योगिक नगरी के तौर पर यहाँ पर स्थापित है। इस पूरे इलाके में कई कोयलांचल की खदानें हैं और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग निवास करते हैं। राजधानी रांची और धनबाद के लिए यहाँ पर इंटरसिटी या पैसेंजर जैसी ट्रेनें नहीं हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी होती है। कुछ अच्छा क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो राजधानी एक्सप्रेस चलती थी, जिसका ठहराव था जंक्शन यहाँ बरकाकाना जंक्शन में, उसका रूट बदल के लोहरदगा तरफ से कर दी गई है। अच्छा। जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही, पुनः फिर से इसी रूट से चालू किया जाए। कोलियरी क्षेत्र है, रामगढ़ कोलियरी क्षेत्र से जाना जाता है। यही चाहते हैं कि यहाँ से रांची रूट के लिए कोई ट्रेन हो जाए। अच्छा, दिन में रात में तो ट्रेन है बट दिन में नहीं, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो यही कि धनबाद से जो भी हम लोग ट्रेन जो थी उसका टाइम टेबल चेंज कर दिया गया है। अच्छा। और फिर से उसको वही टाइम में लेकर, दिन में नहीं है। अच्छा। उसको फिर से लेकर के आ जाए। अच्छा। और एक बार जो खलारी की और बरकाकाना जंक्शन की, उसका भी यहाँ से रूट चेंज कर दिया गया है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि रूट
जो रूट से जाती थी पहले, यही रूट को फिर से स्टार्ट किया जाए। बरकाकाना से राजधानी रांची के लिए दिन में इंटरसिटी और बरकाकाना से धनबाद के लिए भी दिन में यहाँ ट्रेन चलाने की मांग लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जब बजट पेश होगा तो बरकाकाना और रामगढ़ के रेल यात्रियों के हाथ में क्या लगता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।